Hello students, how are you? Today we will learn another chapter mensuration. This is related to class 8. So let's begin. Mensuration. Mensuration means kshetrmiti. This is an polygon means there is a number of sides. अब यहाँ पे क्या है कि हम एक पॉलीगन बनाए हैं जिसमें कई साइड हैं, यहाँ भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब कई साइडों से मिलकर एक पिरामिड टाइप का बना हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दें तो क्या यहाँ पे एंगल होगा? ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ से भी एक सीधी खींच दें तो ये कौन सा एंगल होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ से खींच दें इस पर तो ये कौन सा एंगल होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको मान लिया, ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची है इसको मान लिया H1, इसको H2 मान लिया, इसको मान लिया H3। ये क्या है? हाइट है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ए सी डी, ए बी सी क्या है? ये भी एक ट्रायंगल है। ए सी डी, ये क्या है? ये भी एक ट्रायंगल है। ए ई डी, ये क्या है? ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, इनका अगर हम एरिया इसका, इसका, इसका और इसका, तीनों का अगर हम एरिया ऐड कर दें, यानी एरिया ऑफ क्या? ए बी सी डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस ए ई डी, इनका तीनों का अगर एरिया हम ऐड कर दें तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा? ए बी सी डी ई का मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। अगर इसका निकालना होगा तो 1/2 ए इसको कोई पॉइंट देना पड़ेगा, मान लिया एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ दे दिया है ना, यहाँ पे इसको जी दे दिया और यहाँ पे इसको एच दे दिया, ठीक है। अब इसी आधार पे करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बी बी एफ, ठीक है, इंटू एफ सी। इसमें क्या होता है कि अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका 1/2 इंटू बी एफ जो परपेंडिकुलर लाइन है, हाइट है,
उसका मल्टीप्लाई इनटू जो बेस का हाफ है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। उसी तरह अगर हम इसका निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का निकालें तो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सी जी मल्टीप्लाइड बाय जी डी। ठीक है। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू ई एच मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय डी एच। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा और इनका सम हो जाएगा हमारा पूरे पॉलीगॉन का हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, the area of a, अच्छा अगर हमें ये जो ट्रेपेजियम है अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ अगर हमें इसका निकालना हो, अच्छा उसको ट्रेपेजियम को अगर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। ठीक है। तो इसको मान लिया F मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको H मान लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होगा, F B C H इज इक्वल टू होगा F H मल्टीप्लाइड बाय B F प्लस सी एच अपॉन 2। ठीक है। एफ एच ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, एफ एच इंटू बी एफ प्लस सी एच का जो सम आएगा उसका हाफ। तो ये हमारा किसका एरिया निकल जाएगा, ट्रेपेजियम का निकल जाएगा। तो इसी बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। The area of a trapezium shaded field is 480 meter square. The distance between two parallel
two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. इसका हमें आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम साइड फील्ड इज 480 meter square. The distance between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? One side of the trapezium is A. Suppose A is 15 meter, 20 meter parallel side, ठीक है। और another parallel side of the trapezium B is equal to 15 meter. अब B अभी पता नहीं है, B हमें क्या करना है, निकालना है। और इसमें हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट इज इक्वल टू, हाइट दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है? एरिया ट्रेपेजियम का दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 480 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? वन साइड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 h ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 480 इज इक्वल टू 1/2 h। h कितना दिया हुआ है? 15 ब्रैकेट में a कितना दिया हुआ है? 20 प्लस b हमें पता करना है। यहाँ पे मान लिया 1। अब इसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 ब्रैकेट में 20 प्लस b इज इक्वल टू 480 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब और ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस b इज इक्वल टू 960/50। इससे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये कटता है आपस में कि नहीं कटता है। 15 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 15 6 कितना होता है? 90 होता है। और फिर कितना बचा? 6 बचा, 6 और 0 60, तो 15 4 कितना हो गया? 64। फिर अब क्या हुआ? 20 प्लस b इज इक्वल टू 64, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया?
64 माइनस 20 यानी कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 44, क्या हो गया, मीटर। यही हमने निकालना था। तो जो अदर साइड है, पैरेलल साइड, वो कितना हो गया, 44 मीटर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16। तो लेट लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1, सपोज डायगोनल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला डायगोनल क्या हो गया, D1 हो गया। तो D1 कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। एंड अदर लेंथ ऑफ डायगोनल D2, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एरिया ऑफ दी रोम्बस कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, यही होता है। अब एरिया ऑफ रोम्बस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 240। यहाँ कितना हुआ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 कितना दिया हुआ है, 16 इंटू D2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 2 को 16 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 16 में 2 का डिवाइड कर देंगे, काट क्रॉस कर देंगे, तो कितना हो गया, 8। तो क्या हो गया यहाँ पे, 240 इज इक्वल टू 8 इंटू D2, इसलिए D2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 240/8। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3। आप लोग इसके जो फॉर्मूला है उनको ध्यान रखिए, उस आधार पे मेंसुरेशन का चैप्टर बहुत ही इजी है, वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम कुछ डायगोनल कुछ
पॉलीगॉन के या हेक्सागोन के फिगर बनाते हैं, हेक्सागोन का ये बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन बेस्ड है। इसका नेम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं MNOPQR, ठीक है। अब इसका एक साइड जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक वो कितना है, तो ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा साइड कितना है, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड कितना है, तो ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देयर, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देयर इज अ हेक्सागोन MNOPQR of side 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अमन एंड रिदिमा divided in two different ways, जैसे रिदिमा ने किस तरह से इनको डिवाइड किया, वो इस तरह डिवाइड किया। मतलब इसके कहने का मतलब कि अलग अलग मेथड से कैसे ये होगा उस पर हम लोग ये करेंगे। तो ये किसका है, रिदिमा का है। रिदिमा ने इस तरह किया, और फिर अमन ने कैसे किया, तो अमन ने ऐसे किया। इसमें इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया MNOPQR, ठीक है। तो ये किसका मेथड है, ये अमन का है, अमन का है। अब क्या कह रहा है कि अमन की मेथड से इसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट अमन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNQR, इस एरिया का जो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। तो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था अभी फॉर्मूले में। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिगर के हिसाब से, इसके हिसाब से ये हमने देखा, यहाँ पे हम अभी यहाँ पे इसका हाफ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो कितना है, 8 का इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इंटू दोनों का प्लस हो जाएगा। किसका किसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस और प्लस इसका, यानी RM QN प्लस RM हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 5
अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर कितना हो गया 16 अपॉन 2, ये इससे कट गया 8, तो ये कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अमन के हिसाब से ट्रेपेजियम एम एन क्यू आर का इस एरिया का इस पार्ट का क्या निकला, हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, अब अगर हमें पूरे का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी का डबल कर देंगे। तो अगर इसका पूरे का एरिया निकालना हो, यानी एम एन क्यू पी आर, एरिया ऑफ एम एन ओ पी क्यू आर, इसका पूरे का निकालना हो तो हेक्सागोन, ये क्या है हेक्सागोन, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 32 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह हम अगर रिदीमा का निकालें तो रिदीमा में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो एरिया ये है रिदीमा, और ये किसका था, अमन का था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ, यह क्या हो गया एम एन ओ पी क्यू आर, तो हमें पहले इस एरिया का निकाल लेंगे। ठीक है, एम एन ओ, तो ट्रायंगल का एरिया का हमें पता है 1/2 इंटू डायगोनल जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा एरिया, यानी यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और या फिर यहां से यहां तक का, तो कितना हो जाएगा 1/2 8 इंटू 3, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से ये 8 कट गया तो 4 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ क्या निकलेगा आर पी क्यू, इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का एरिया तो सेम ही होगा, तो इसमें भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और ट्रेपेजियम, जो हमारा ट्रेपेजियम था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एम ओ पी आर, एम ओ पी आर, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 5, ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए टोटल एरिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसको दो तरह से, मतलब अगर दोनों लोग 2% अगर डिफरेंट टाइप से अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वो इस तरह से निकल जाएगा। तो हम लोग
अभी कुछ एग्जाम्पल और कुछ फॉर्मूले पे हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।